है ना। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यहां फिल हो जाते, सारे के सारे पेयर में आ जाते, इधर खाली रह जाता। यहां से हम भरना स्टार्ट करते किसको, यहां से भरना स्टार्ट करते हम कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड को। और जब यहां से भरना स्टार्ट करते तो कौन सा इनर डी ऑर्बिटल यूज हो जाता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। कौन सा ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। तब यहां आउटर नहीं रहता, क्या कहलाता, इनर डी ऑर्बिटल। चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि वीबीटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में जो चैप्टर है वहां से एक टॉपिक है वीबीटी। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है और इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। हम सीखते हैं बहुत आसान तरीके से और वीबीटी से हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड करना सीख जाएंगे। हाई स्पिन, लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इनर डी ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल, कैसे एक एग्जांपल से सीखते हैं। एक कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं COF6-3। अब हमको सिर्फ 3 चीजें आनी चाहिए, क्या क्या। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए और इसके अलावा हमको लीगेंड पहचानना आना चाहिए कि लीगेंड कौन सा है इसमें। 3 चीजें, क्या क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और लीगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इसके हम निकालें तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा निकाला जाएगा, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर किसका, सेंटर एटम का। कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट की जगह पे लिखेंगे x प्लस फ्लोरीन कितने हैं 6, फ्लोरीन की वैलेंसी -1 इज इक्वल टू यहां पे कितना है -3। x 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -6 इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू -6 को इधर ले जाएंगे +6 और -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इस कंपाउंड का +3। कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा सिंपल, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है मोनोडेंटेन लिगेंड और मोनोडेंटेन लिगेंड है अगर और 6 है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भैया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब लीगेंड पहचानने कौन सा है, तो देखो लीगेंड कितने तरह से हो सकते हैं, 2 तरह के। एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड सॉरी और एक हो सकता है वीक फील्ड लिगेंड। ये होता है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की कैपेबिलिटी होती है, इसकी एबिलिटी होती है कि अकेला नहीं रहना चाहता, कहीं भी पॉसिबिलिटी होगी तो तुरंत ये पेयर अप कर लेगा। कहीं एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को सिंगल देखेगा बस तुरंत क्या करेगा उसके साथ पेयर अप कर लेगा, पेयर बना लेगा, क्योंकि ये क्या है स्ट्रांग है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं ये बेचारे अगर अकेले हैं तो अकेले ही रहेंगे, ये पेयर नहीं बनाते हैं। तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होते हैं ये क्या करते हैं पेयर बनाएंगे, जबकि ये नहीं बना पाते। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखिए सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब इसका सबसे पहले कोबाल्ट -3, कोबाल्ट का कितना आया ऑक्सीजन नंबर +3। तो देखो कोबाल्ट कितना होता है 27 एटॉमिक नंबर। अगर इसके ऊपर +3 आ गया तो 27 में से 3 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। अब हम क्या करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए ऐसे तो हम लिखते 4s2 और 3d, टोटल कितना है 24, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 4। लेकिन ये 4 है आउटर है, इसको इधर भेजेंगे, इसको अंदर की ओर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3d4 4s2। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली बनेगा 3d6। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अच्छा अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ना होता तो आगे हम लोग 4s फिर 4p फिर 4d। देखिए हमारे पास आया 3d6 4s इसके बाद फिर 4p फिर 4d, लेकिन इलेक्ट्रॉन है नहीं, है नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 0 0। अच्छा डी में कितने ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग 5, एस में कितना बनाते हैं 1, पी में कितना बनाते हैं 3 और डी में 5। कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर 6 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है एक भी नहीं एक भी नहीं एक भी नहीं। अच्छा ये डी जो है वो अंदर की ओर है, ये डी जो है वो बाहर की ओर है, मतलब ये इनर डी है।
ऑर्बिटल, और ये क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं। ये इनर डी ऑर्बिटल हो गया, ये आउटर डी ऑर्बिटल हो गया। अच्छा, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल सिंगल है। क्या चाहेंगे ये, पेयर बनाना चाहेंगे। पेयर कब बना सकते हैं, जब इनका लीगेंड कैसा हो, स्ट्रांग हो। लेकिन यहां पे लीगेंड कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन कैसा लीगेंड होता है, वीक लीगेंड होता है। याद रखने का तरीका देखो, वीक फील्ड लीगेंड, अगर किसी भी लीगेंड में जो डोनर एटम है, लोन पेयर डोनर एटम, वो अगर आपका सल्फर, ऑक्सीजन या फिर कोई हैलोजन, सॉक्स, याद क्या रखेंगे, सॉक्स, अगर इन तीनों एटम में से कोई रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे देखिए हैलोजन, फ्लोरीन क्या है, हैलोजन, इसलिए क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। जबकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड याद रखना, सीएनपी, क्या याद रखोगे, सीएनपी, कानपुर, कानपुर, है ना। कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर रहेगा, डोनर एटम लोन पेयर डोनेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे फ्लोरीन है, इस वजह से ये हैलोजन, हैलोजन कैसा था, वीक। इसका मतलब ये चाहते हुए भी पेयर नहीं बना पाएंगे। और अगर ये पेयर नहीं बना पाएंगे तो जैसे हैं अकेले सिंगल सिंगल ही ये रहेंगे। ठीक है, अब ये सारे जो खाली रह गए हमारे पास ऑर्बिट, इसमें हम क्या फिल करेंगे, इसमें हम फिल करेंगे किसको, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे पास आया, जो लीगेंड आया उसको। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आया कितना, 6। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो लीगेंड कौन कौन से ऑर्बिट को एक्चुअल में कवर कर रहा है, किसमें फिल हो रहा है। तो देखिए एक तो यहां पे हो रहा है एस, और पी में कितने, 3, 1 2 3, और डी में कितने, 2। तो इस कंपाउंड का ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। अगर पूछेगा तो हम इजिली ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्या होगा, sp3d2, जिसमें लीगेंड को फिल करेंगे उसी को खाली हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। भैया एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, sp3d2 आउटर डी ऑर्बिटल में जब यूज होगा तो यहाँ पे जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है शेप, ऑक्टाहेड्रल। ये हो गया आपका शेप। ठीक है, दो चीजें बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप बता दिया। तीसरी चीज देखिए यहां पे इनर डी ऑर्बिटल, और यहां पे क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल। लीगेंड कहां जा रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत, तीन चीजें, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बता दिए, लीगेंड जिसमें जाएगा वही। अगर लीगेंड यहां पे ऑक्युपाई करता एक भी प्लेस तो इनर डी ऑर्बिटल, अदरवाइज आउटर डी ऑर्बिटल। ठीक, आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सारे के सारे पेयरअप नहीं है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैसे हैं, सिंगल है। और जब सिंगल होता है तो नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक नेचर होगा इसका, पैरामैग्नेटिक। तो अगला चीज हम लोग क्या बता सकते हैं कि इसका नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। क्यों पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर में नहीं है। एक चीज और देखो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर है या ज्यादा नीचे है, ज्यादा ऊपर की ओर है, ज्यादा ऊपर की ओर है, मतलब ये रोटेट करेगा, स्पिन इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर सारे पेयरअप होते क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ हैं ज्यादातर, क्या कहलाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग वीबीटी को समझ लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। अब कहां पे डिफरेंस आएगा, यहां पे हमारे पास लिगेंड कैसा था, हमारे पास लिगेंड था वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड था तो हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरअप नहीं कराई। मान लेते यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनमें से अगर कोई एक होता तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पेयरअप कराते हैं। इसी को इधर मान लेते हैं रफली कि हमारे पास ये डी ऑर्बिटल था जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड अकेला रहना नहीं चाहता, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन जो है फटाफट इधर जंप कर लेते और कुछ ऐसा सीन बन जाता।
है ना। 6 इलेक्ट्रॉन 6 यहाँ फिल हो जाते, सारे के सारे पेयर में आ जाते, इधर खाली रह जाता। यहां से हम भरना स्टार्ट करते किसको, यहां से भरना स्टार्ट करते हम कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड को। और जब यहां से भरना स्टार्ट करते तो कौन सा इनर डी ऑर्बिटल यूज हो जाता है, इनर डी ऑर्बिटल यूज होता है। कौन सा ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल। तब यहाँ आउटर नहीं रहता, क्या कहलाता, इनर डी ऑर्बिटल कहलाता। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम इस बार आएगा।